क्या कारण था कि लंकापति रावण, जो स्वयं को विद्वानों में श्रेष्ठ, शक्तिशाली और बुद्धिमान मानता था, वह बाली की पत्नी के साथ संबंध बनाने जैसा अमानवीय और घिनौना कार्य कर बैठा? क्या यह केवल उसकी हवस थी? क्या यह उसके चरित्र की वह परछाई थी जिसे वह स्वयं भी नहीं देख पाता था? या फिर इसके पीछे छिपा था कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र, कोई रणनीति, कोई अभिशाप, या वर्षों पुरानी कोई बदले की भावना? इन सवालों ने सदियों से लोगों की जिज्ञासा को जन्म दिया है। किसी ने इसे रावण की क्रूरता कहा, तो किसी ने इसे दैत्य संस्कृति की विकृति। परंतु जब हम इस रहस्य की परतें धीरे धीरे हटाते हैं, तो सामने आता है एक ऐसा सत्य जो न केवल हमें चौंका देता है, बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर कर देता है। आइए आज इस रहस्यमयी घटना की उन गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। कहानी उस युग की है जब पृथ्वी पर दो योद्धाओं का नाम सूर्य की तरह चमकता था। एक था किष्किंधा का वानर राज बाली, जिसे स्वयं भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उसका हर शत्रु उसकी शक्ति का आधा हिस्सा उसे सौंप देगा। दूसरा था लंकापति रावण, जिसने अपने तप और पराक्रम से तीनों लोगों को अपने भय के अधीन कर लिया था। दोनों की शक्ति असीम थी, लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति छिपा था एक अनकहा तनाव। बाली एक तपस्वी योद्धा था। वह हर सुबह समुद्र तट पर संध्या वंदन करता, और उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवता भी उसकी एकाग्रता का लोहा मानते थे। उसकी पत्नी मंदोदरी न केवल अप्रतिम सुंदरी थी, बल्कि एक बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ रानी भी थी। दूसरी ओर रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी दोनों था। उसने स्वर्ग और पाताल को जीत लिया था, लेकिन उसका मन अब पृथ्वी के शक्तिशाली राजाओं को अपने अधीन करने की भूख से भरा था। एक दिन रावण अपने पुष्पक विमान में सवार होकर किष्किंधा पहुंचा। उसका उद्देश्य था बाली को युद्ध के लिए ललकारना और उसे पराजित कर अपनी अजेयता सिद्ध करना। किष्किंधा की सीमा पर पहुंचते ही उसने अपनी प्रचंड गर्जना की, जिससे जंगल के पशु भयभीत होकर भागने लगे। लेकिन बाली उस समय गहन तपस्या में लीन था। उसकी एकाग्रता अटूट थी। रावण ने बार बार ललकारा, पर बाली की पलकें तक नहीं हिलीं। अंततः रावण का धैर्य टूट गया। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक विशाल अग्निकुंड प्रकट किया और बाली के तप को भंग करने की कोशिश की। इस बार बाली की आंखें खुलीं। उसका चेहरा शांत पर क्रोध से भरा था। बिना एक शब्द बोले बाली ने रावण को अपनी भुजाओं में जकड़ लिया। रावण, जो स्वयं को अजेय मानता था, बाली की पकड़ में छटपटाने लगा। उसकी सारी शक्ति, मायावी विद्या और अहंकार बाली की एक पकड़ के सामने बेकार साबित हुए। बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया और अपनी तपस्या पुनः शुरू कर दी। 6 महीने तक रावण उसी हालत में रहा, न हिल सकता था, न अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता था। अंततः जब बाली की तपस्या पूरी हुई, उसने रावण को मुक्त किया और कहा, लंकेश, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अहंकार की गुलाम है। आज मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, पर याद रखो, मेरी किष्किंधा की ओर दोबारा आंख उठाने की भूल मत करना। रावण का सिर लज्जा से झुक गया, लेकिन उसके मन में अपमान की आग धधक रही थी। उसने बाली से मित्रता की बात की, पर उसके हृदय में बदले की भावना पनप रही थी। समय बीता। बाली एक बार फिर अपनी तपस्या के लिए हिमालय की कंदराओं में चला गया। उसने राज्य की जिम्मेदारी अपने छोटे भाई सुग्रीव को सौंपी। यही वह मौका था जिसका रावण इंतजार कर रहा था। उसने एक साधु का वेश धारण किया और किष्किंधा में प्रवेश किया। बाली का नियम था कि कोई भी साधु या तपस्वी किष्किंधा आए तो उसका आदर सत्कार करना अनिवार्य है। मंदोदरी और सुग्रीव की पत्नी तारा ने इस नियम का पालन करते हुए साधु वेशधारी रावण की सेवा शुरू की। लेकिन मंदोदरी को कुछ अजीब सा लग रहा था कि आंखों में एक विचित्र चमक थी जो किसी साधारण तपस्वी की नहीं थी। फिर भी उसने अपने संदेह को दबाया और सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। रात के समय जब किष्किंधा सो रही थी, रावण ने अपनी असली शक्ति प्रकट की। उसने अपनी मायावी विद्या से मंदोदरी और तारा को बेहोश कर दिया और उन्हें अपने पुष्पक विमान में डालकर लंका की ओर उड़ चला। जब सुग्रीव को इस घटना का पता चला तो किष्किंधा में हाहाकार मच गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को रावण का पीछा करने का आदेश दिया, लेकिन पुष्पक विमान की गति के सामने कोई नहीं टिक सका। सुग्रीव का हृदय चिंता और क्रोध से भरा था।
उसे डर था कि जब बाली लौटेगा तो उसका क्रोध पूरी लंका को भस्म कर देगा। पुष्पक विमान में जब मंदोदरी को होश आया तो उसने देखा कि वह और तारा रावण की कैद में है। मंदोदरी का हृदय भय से नहीं बल्कि क्रोध से धधक रहा था। उसने तारा की ओर देखा, जो गर्भवती थी और भय से कांप रही थी। मंदोदरी ने तारा का हाथ थामा और धीरे से कहा, डरो मत बहन, मैं तुम्हें इस राक्षस के चंगुल से बचाऊंगी। मंदोदरी ने रावण की ओर देखा और शांत स्वर में बोली, लंकेश, तुमने यह नीच कार्य क्यों किया? क्या तुम्हारी शक्ति इतनी कमजोर है कि तुम्हें नारियों का अपहरण करना पड़ा? रावण हंसा और बोला, मंदोदरी, मैं तुम्हारी सुंदरता और बुद्धि से मोहित हूं। बाली ने मेरा अपमान किया और अब मैं उसे उसी दर्द से जवाब दूंगा। मंदोदरी ने देखा कि रावण के शब्दों में अहंकार और लालच है। उसने तारा को बचाने की ठानी। उसने रावण से कहा, यदि तुम इतने पराक्रमी हो तो तारा को क्यों कैद किया? वह गर्भवती है और उसका कोई अपराध नहीं। उसे मुक्त कर दो और मैं तुम्हारे साथ लंका चलूंगी। रावण ने मंदोदरी की बात पर विचार किया। वह तारा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि यह बाली के क्रोध को और भड़काएगा। उसने तारा को किष्किंधा की सीमा पर छोड़ दिया। तारा ने मंदोदरी को गले लगाया और आंसुओं से कहा, तुम यह बलिदान क्यों कर रही हो? मंदोदरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मेरा धर्म है। तुम मेरी बहन की तरह हो। जाओ और सुग्रीव को बता दो कि मैं बाली के सम्मान की रक्षा करूंगी। अब मंदोदरी बिल्कुल अकेली थी। समस्त वैभव, समस्त सत्ता और समस्त सम्मान पीछे छूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। रावण के भीतर अभी भी अहंकार का समुद्र उफान मार रहा था, पर मंदोदरी जानती थी कि यही उसका सबसे बड़ा शत्रु है और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह रावण के समीप गई, आंखों में संयम और होंठों पर सहज मुस्कान ली। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्जना इतनी भयानक है कि स्त्रियों और पशुओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। क्या यह सत्य है? रावण की आंखों में चमक आ गई। गर्व से उसकी छाती फूल गई। वह बोला, हाँ, यह सत्य है। मेरी गर्जना इतनी प्रचंड होती है कि इसकी गूंज से धरती कांपने लगती है, पर्वतों की चोटियां थरथराने लगती हैं और आकाश तक इसका प्रतिध्वनि पहुंचता है। यह केवल भय नहीं, त्रास का स्रोत है। मंदोदरी ने गंभीरता से उसकी आंखों में देखा और कहा, तो मैं यह गर्जना सुनना चाहती हूं, देखना चाहती हूं कि तुम्हारी शक्ति वास्तव में कितनी प्रबल है। यह सुनकर रावण भीतर तक गर्व से भर गया। उसे लगा कि मंदोदरी अब उसकी शक्ति को स्वीकारने लगी है। फिर क्या था? उसने समस्त बल के साथ एक प्रचंड गर्जना की। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मानो ब्रह्मांड के सारे तार टूटकर गूंजने लगे हों। पृथ्वी डगमगा उठी, पर्वत हिलने लगे, आकाश चीरता हुआ वह स्वर दूर दूर तक फैल गया। मगर उस गर्जना की भयावहता मंदोदरी सह नहीं पाई। उसका शरीर कांपने लगा और उसी क्षण उसका गर्भ गिर गया। शिशु ने समय से पूर्व जन्म ले लिया। मंदोदरी के आंखों से आंसू बह निकले, मगर वह टूटी नहीं। उसने खुद को संभाला और रावण की ओर देखा, जो अभी भी अपनी गर्जना पर पुत्र गर्वित खड़ा है। उसने धीरे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो मैं तुमसे एक विनती करती हूं, इसे तारा के पास छोड़ दो। यह अजन्मा शिशु निर्दोष है। यदि तुम्हारे भीतर अब भी थोड़ी बहुत मानवता शेष है तो इस तारा के पास छोड़ दो, वह इसका पालन पोषण कर देगी। रावण के चेहरे पर एक पल को झिझक दिखी। मंदोदरी की बातों का प्रभाव उसके हृदय तक पहुंच चुका था। वह जानता था कि मंदोदरी के प्रति उसका मोह उसे नकार नहीं सकता। फिर उसने पुष्पक विमान को मोड़ा और मंदोदरी के शिशु को वापस किष्किंधा ले जाकर तारा को सौंप दिया। तारा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, पर तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकती हो मंदोदरी? मंदोदरी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं इसे लंका ले गई तो रावण इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा, और यदि बाली इसे लंका में देखेगा तो यह उसके क्रोध का कारण बनेगा। इसे वहीं रखना उचित है जहां यह सुरक्षित हो। फिर उसने तारा का हाथ थामते हुए कहा, एक और बात, पुत्र माता के अंग का ही अंश होता है, इसलिए इसका नाम अंगद होगा, क्योंकि यह मेरे ही अंग से उत्पन्न हुआ है। तारा ने उस नवजात को अपनी गोद में लिया
और उसका माथा चूम लिया। आंखों से बहते आंसुओं के बीच उसने मंदोदरी को देखा, पर मंदोदरी की आंखों में अब कोई शंका नहीं थी, बस दृढ़ता और ममता थी। उसने एक आखिरी बार अपने पुत्र को देखा, फिर बिना पीछे देखे पुष्पक विमान में चढ़ गई। आकाश की ओर उड़ते उस विमान के पीछे उसकी आंखों की नमी रह गई, पर हृदय में वह साहस जो केवल एक मां ही दिखा सकती है। रावण जब मंदोदरी को पुष्पक विमान में लेकर लंका पहुंचा तो उसने धूमधाम से गंधर्व विवाह का आयोजन किया। अब मंदोदरी लंका की महारानी बन चुकी थी, लेकिन यह विवाह प्रेम का नहीं, परिस्थिति की मजबूरी का परिणाम था। उसकी आंखों में कोई उत्साह नहीं था, बस एक स्त्री का मौन आर्तनाद था जो केवल वो ही समझ सकती थी। समय बीतता गया और मंदोदरी गर्भवती हो गई। वह रावण के पुत्र को जन्म देने वाली थी। वहीं दूर किष्किंधा में बाली अपनी तपस्या समाप्त कर चुका था। तब से लौटते हुए उसका मन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसने सुग्रीव को गले लगाया, उसे राज्य की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। सुग्रीव ने बड़े आदर से बाली का स्वागत किया, पर उसकी आंखों में एक डर था, एक साया जो धीरे धीरे उनके सुख को निगलने आ रहा था। और वही हुआ। जैसे ही बाली को यह झांत हुआ कि रावण उसकी पत्नी मंदोदरी को बलपूर्वक अपने साथ ले गया है, उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। वह एक पल भी नहीं रुका, सीधे लंका की ओर चल पड़ा। उसका संकल्प स्पष्ट था, या तो रावण बचेगा या उसका क्रोध। लंका के द्वार पर बाली के कदम पड़े और उसकी महाप्रचंड गर्जना गूंज उठी। हे रावण, बाहर आ, आज मैं तुझसे तेरे पापों का हिसाब लेने आया हूं। रावण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बाली की शक्ति को जानता था, उसका पराक्रम उसने पहले भी देखा था। भयभीत होकर वह एक महल से दूसरे महल में भागने लगा, जैसे कोई मृग सिंह की आहट सुनकर छिपता फिरता हो। मंदोदरी यह सब देख रही थी। उसकी दृष्टि में लंका के भविष्य की चिंता स्पष्ट झलक रही थी। उसने समझ लिया था, अगर बाली और रावण आमने सामने आए तो लंका भस्म हो जाएगी। निर्दोष प्रजा का क्या दोष। उसने रावण से कहा, यदि तुम सच में अपनी प्रजा से प्रेम करते हो तो युद्ध से पहले एक प्रयास और करो। बाली को भोजन के लिए आमंत्रित करो, उसे आतिथ्य देकर शांत करने का प्रयास करो। यदि वह भोजन ग्रहण कर ले तो उसके क्रोध को शांत किया जा सकता है। रावण पहले तो डर गया, लेकिन मंदोदरी के इस सुझाव पर सहमत हो गया। उसने बाली के पास दूध भेजा और उसे महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बाली को जब संदेश मिला कि रावण ने उसे भोजन के लिए आमंत्रित किया है, तो बाली ने सोचा, यह छल भी हो सकता है, पर वह अपने बल पर अडिग था। वह महल की ओर बढ़ा। रावण ने मंदोदरी के पीछे खड़े होकर अत्यंत दीन स्वर में बाली से कहा, हे महाबली, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूं और अपने वचन का पालन करता हूं। मैं तुम्हारी पत्नी को सम्मानपूर्वक लौटा दूंगा। पहले मेरी मित्रता स्वीकार करें और मेरे अतिथि बने। बाली की आंखें मंदोदरी से मिलीं, जिसमें दर्द था, पश्चाताप था और एक मां की मूक विनती भी। बाली ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए रावण का आतिथ्य स्वीकार कर लिया और भोजन हेतु बैठ गया। पर रावण अपनी कुटिलता से बाज न आया। उसने अपनी थाली से एक ग्रास खाकर बाली की थाली में रख दिया। मंदोदरी यह जानती थी, बाली कभी किसी का झूठा भोजन नहीं करता। जैसे ही बाली ने यह देखा, उसकी आंखों से अग्नि की ज्वाला फूट पड़ी। उसकी गर्जना से लंका हिल उठी, पहाड़ थर्राने लगे, समुद्र कांपने लगा और उस गर्जना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी सहित लंका की 200 गर्भवती राक्षसियों का गर्भ गिर गया। लंका की गलियों में चीखें गूंजने लगीं। हर दिशा में माताओं की पीड़ा की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। रावण, जो पहले ही डरा हुआ था, अब पूरी तरह भय से भर गया। वह मंदोदरी के पीछे छिपा रहा, जैसे एक डरपोक बालक अपनी मां की आंचल में शरण ढूंढता है। मंदोदरी भी असहनीय पीड़ा से जूझ रही थी। अपने आंसुओं को रोकती हुई बाली के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसका स्वर कंपित था, पर शब्दों में दृढ़ता थी। हे महाबली, मैं अब आपकी नहीं रही। इस पापी ने मेरे अस्तित्व को कलंकित कर दिया है। मैं अब आपकी पत्नी कहलाने योग्य नहीं। आपने तो जीवन भर नियमों का पालन किया है, अब मुझ जैसी अपवित्र स्त्री को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। बाली की आंखों का क्रोध उस क्षण करुणा में बदल गया। उसकी सांस भारी हो गई और वह बोला, उस रावण की गर्जना ने मेरे पुत्र अंगद को समय से पहले जन्म दिया।
वह दुर्बल है, लेकिन अब मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस दुष्ट की गर्जना से कोई और माँ अपने शिशु को न खोए। रावण यह सुन भयभीत हो गया और मंदोदरी से निवेदन किया कि बाली को शांत करे। मंदोदरी के स्वर में एक ऐसी करुणा थी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उसने धीमे स्वर में कहा, हे महाराज बाली, आपके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है, आपके बल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, परंतु यदि यह युद्ध हुआ तो पूरी लंका रक्त में डूब जाएगी। न जाने कितने निर्दोष राक्षस, स्त्रियां और शिशु इस युद्ध की भेंट चढ़ जाएंगे। क्या आप सच में चाहते हैं कि मासूमों का लहू आपके हाथों लगे? बाली कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखता रहा। वहां केवल एक स्त्री की करुण प्रार्थना थी, न कोई छल, न कोई राजनीति। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और दर्द भरी याचना थी जो किसी भी योद्धा का हृदय कंपा सकती थी। क्रोध से तपता हुआ बाली कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। फिर उसने अपनी भुजाएं कसकर बांधी और गरजते हुए बोला, यदि यह रावण नामक अधम प्राणी दोबारा किष्किंधा की ओर आंख उठाकर भी देखेगा तो मैं इसे स्वयं यमलोक पहुंचा दूंगा। ये कहकर बाली ने रावण को जीवन दान दिया। उसकी आंखों में अब भी आग थी, परंतु उस आग के पीछे कहीं एक दया की लौ भी जल रही थी। फिर उसने लंका की ओर एक अंतिम दृष्टि डाली और मंदोदरी की आंखों में झांकते हुए लौट चला। वह जानता था, इस भूमि में यदि उसने और एक कदम भी आगे बढ़ाया तो यह भूमि राख हो जाएगी। रावण भयभीत था। बाली के जाने के बाद भी उसकी आत्मा थरथरा रही थी। उसने उसी क्षण शपथ ली कि अब किष्किंधा की ओर देखेगा तक नहीं। वह जान चुका था, यदि बाली दोबारा आया तो वह उसका अंत बन जाएगा। परंतु लंका के भीतर अब एक और तूफान जन्म ले रहा था। मंदोदरी बच्चे को जन्म दे चुकी थी। राज ज्योतिषियों ने रावण को कहा कि यह पुत्र एक अपशकुन है और उसी के कारण रावण की मृत्यु का योग बन रहा है। परंतु रावण का मन किसी बाप की तरह नहीं, एक डरपोक राजा की तरह कांप रहा था। रावण का हृदय पत्थर हो गया। उसने निर्णय लिया, इस संतान को लंका की धरती पर नहीं पलने दूंगा। और उसी क्षण रावण ने न केवल अपने पुत्र को बल्कि कुल 62,000 नवजात शिशुओं को एक साथ एक बड़ी नदी में बहा दिया। वह दृश्य इतना भयावह था कि आकाश भी कांप गया और लंका के देवता भी मौन हो गए। परंतु प्रकृति की एक अनोखी लीला हुई। वे सभी शिशु एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बहते बहते पहुंचे और वहां बरगद के दूध से पोषित होकर जीवित बच गए। वर्षों बाद यही शिशु बनेंगे एक नए युग का रहस्य, एक नए अध्याय की चिंगारी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल न केवल शारीरिक शक्ति में है, बल्कि धैर्य, बुद्धि और धर्म में भी है। क्या आप भी ऐसी कहानियों से प्रेरणा लेते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।